जहाँ सागर शिव के चरणों में लोरी गाता है, वहाँ स्थित है सोमनाथ। चंद्रदेव की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए, शशांक शेखर बनकर। इतिहास की कितनी ही आंधियां चली, लूट विध्वंस आक्रमण, पर हर बार यह ज्योति फिर से जल उठी। यह मंदिर केवल एक वास्तु नहीं, यह है भक्ति का अमर प्रतीक, जो बताता है कि सच्ची श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता। जहां घंटियां गूंजती हैं ओम नमः शिवाय से, वहीं विराजते हैं मल्लिकार्जुन। यह स्थान अनोखा है क्योंकि यहाँ शिव के साथ माता पार्वती भी सदा सर्वदा साथ हैं। जब कार्तिकेय माता पिता से दूर चले गए तो माता के अश्रुओं ने शिव को विवश किया और दोनों यहाँ आकर बस गए। यह केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, एक शक्तिपीठ भी है, जहाँ प्रेम, करुणा और परिवार का दिव्य मिलन होता है। जहाँ समय भी रुक जाता है, वहाँ महाकाल की गूंज होती है। महाकालेश्वर दक्षिण की ज्योतिर्लिंग काल देवी का, यहाँ हर सुबह होती है भस्म आरती से। जहाँ मृत्यु की रात जीवन को पवित्र कर देती है। कहते हैं जिनका नाम महाकाल लेते हैं, उन्हें काल छू नहीं सकता। नर्मदा के गर्भ में जन्मा है ओंकारेश्वर, जहाँ जल भी मंत्र बनकर बहता है। ओम के आकार वाला यह द्वीप एक अद्भुत रहस्य है, जहाँ शिवनाद और ज्योति में वास करते हैं। विंध्याचल की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए और तभी से यह द्वीप आध्यात्म का केंद्र बन गया। यहाँ की परिक्रमा करना मात्र ही आत्मा की परिष्कृति माना जाता है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम, जहाँ पहुँचना एक तपस्या है। पांडवों की प्रायश्चित यात्रा शिव को रिझा न सकी और वे नंदी रूप में इस बर्फीले अरण्य में विलीन हो गए। जब उन्हें रोकने की कोशिश हुई तो उनके शरीर के भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, पीठ के रूप में, केदारनाथ में। यहाँ शिव मौन है, स्थिर है, पर उनकी मौनता में गूंज है जीवन के अंतिम सत्य की। बीच जंगलों में, वर्षा की फुहारों में शिव प्रकट होते हैं भीमा शंकर के रूप में। राक्षस भीम के अत्याचार से त्रस्त धरती को मुक्ति दिलाने शिव ने यहाँ अवतार लिया। आज भी वह ऊर्जा, वह लय प्रकृति में महसूस होती है। यहाँ से बहती है भीमा नदी,
जो साक्षात शिव की करुणा को लेकर आगे बढ़ती है। यह मंदिर जंगल का नहीं, जंगल में बसी ज्योति का प्रतीक है। काशी, वह नगर जिसे शिव ने अपनी त्रिशूल पर बसाया। जहाँ मृत्यु ही जीवन का उत्सव है और जीवन मृत्यु का उत्सव। काशी विश्वनाथ, वह ज्योति जहाँ से आत्मा सीधा शिव की गोद में चली जाती है। यहाँ हर श्वास, हर मंत्र, हर घंटी आत्मा को धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाती है। काशी में शिव नहीं रहते, काशी में शिव है। त्र्यंबकेश्वर, जहाँ शिव अकेले नहीं त्रिदेव विराजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का एक ही लिंग रूप में वास। यही है गोदावरी नदी का उद्गम जो इस धरती को जीवन देती है। यह मंदिर आत्मा के भीतर त्रिगुणों की एकता का अनुभव कराता है। जहाँ श्रद्धा बहती है गंगा जल बनकर, वहाँ शिव विराजते हैं वैद्यनाथ के रूप में। रावण की तपस्या, शिव का वरदान और फिर यह स्थल शिव के वैद्य रूप की अनुभूति कराता है। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए अपनी आस्था की अग्नि लिए यहाँ जल चढ़ाते हैं। यह मंदिर रोगों की मुक्ति नहीं, मन के विकारों को दूर करने का स्थान है। नागेश्वर, जहाँ सर्प और शिव एकाकार है। यहाँ शिव ने राक्षस दारूक का संहार कर भक्त की रक्षा की। सदियों से यह मंदिर श्रद्धा की शरण स्थली है। यहाँ शिव रक्षक है, योद्धा समर्पक है। नागों की पूजा यहाँ केवल प्रतीक नहीं, यह शिव की जीवन रक्षा शक्ति का रूप है। लंका की ओर प्रस्थान से पहले राम ने किया था अपने इष्ट का आह्वान। उन्होंने बालू से बनाया शिवलिंग और स्वयं उसे प्रतिष्ठित किया। रामेश्वर दक्षिण भारत का वह द्वार है जहाँ राम और शिव का मिलन हुआ। यहाँ के कुंड, गलियारे और लहरें सब मिलकर गाते हैं वह गीत जहाँ धर्म, भक्ति और संयम का एक साथ संगम होता है। कृष्णेश्वर अंतिम ज्योतिर्लिंग, पर अंत नहीं, शिवत्व की पूर्णता। भक्त कृष्णा की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं को यहाँ प्रकट किया। यह मंदिर उस भक्ति की कथा कहता है जिसमें त्याग, पीड़ा और प्रेम सभी कुछ है।
यहीं पर शिव कहते हैं, जहाँ भक्ति हो वहाँ मैं साक्षात हूँ। यह यात्रा केवल 12 स्थानों की नहीं थी, यह 12 चरणों की साधना थी।